आखिर पुलिस प्रशासन दाल मंडी के पीछे क्यों पड़ी है? यहाँ भी तो शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ भी तो रहने वालों को जीने का हक है। आखिर यहाँ अतिक्रमण है, सब अपने अपने दायरे में है, मगर उसके बाद भी हम ही को परेशान किया जाता है। क्या कभी आप काशीपुरा जाके देखे हैं? क्या कभी आप करणघंटा जाके देखे हैं? क्या कभी आप दवा मंडी गए हैं? आइए कभी एक बार घूम के टहल के तो देखिए कि क्या वहां का माहौल है और क्या नेचर है। चलना दुश्वार होता है करण घंटे के अंदर, चलना दुश्वार होता है दवा मंडी के अंदर। राजा दरवाजा कितनी भीड़ रहती है, हर वक्त जाम रहता है, मगर हमारे ही पीछे क्यों? टूट जाएगा तेरी नफरतों का महल उस रोज जिस वक्त तुझे पता चलेगा कि मैंने ये जहां छोड़ दिया। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ वाराणसी पुलिस का एक बड़ा अभियान चल रहा है। हर इलाके में अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र अगर कोई है तो वो दालमंडी का अतिक्रमण है। दालमंडी जिसको हकीम साहब की रोड कहा जाता है सरकारी दस्तावेजों में, मगर अमूमन बोलचाल की भाषा में चौक थाने से चल करके नई सड़क तक जाने वाला ये मार्ग लगभग जो है 1 किलोमीटर का ये मार्ग है। इस मार्ग को दालमंडी रोड कहा जाता है। दालमंडी में सुबह से लेकर के रात तक कम से कम 10 से 15 बार ट्रैफिक पुलिस की जिप्सी गुजरती है। क्षेत्रीय दुकानदारों का आरोप है कि जिप्सी में सवार पुलिस कर्मियों के द्वारा दुकानदारों से अभद्रता किया जाता है। इस आरोपों को हम इस तरीके की पुष्टि तो नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते थे, मगर जब कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने गुजर जाएं तो उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हम जिस वक्त दालमंडी के अंदर जो है विचरण कर रहे थे हकीकत जमीनी सच्चाई जानने के लिए, उसी वक्त ट्रैफिक पुलिस ADCP ट्रैफिक वाराणसी के सिपाही दरोगा जी ट्रैफिक पुलिस की जिप्सी लेकर के दालमंडी से होते हुए गुजरे। ये वीडियो मिर्जा अर्शी कटरे के पास का है। एक मासूम बच्चा छोटा सा गुजर रहा है और ड्राइवर, सिपाही ड्राइवर उसको थप्पड़ मार रहा है। आखिर वर्दी मिली है किस लिए मिली है साहब? बिल्कुल इसीलिए मिली है कि दालमंडी के मासूम बच्चों को वो थप्पड़ मार सके। वर्दी मिली है तो उसके साथ ये अधिकार मिला है कि बच्चों को थप्पड़ मार दो। वर्दी मिली है तो शायद उसके साथ ADCP ट्रैफिक ने इस ड्राइवर को ये जो है विशेषाधिकार दिया होगा कि तुम्हारे अलावा सड़क पे कोई ना चले। ये मार्ग है, इस पे तो कोई भी चल सकता है, वो बच्चा भी चल सकता है, मैं भी चल सकता हूं, ADCP ट्रैफिक साहब भी चल सकते हैं, उनका ड्राइवर भी चल सकता है। तो क्या उसमें सिर्फ जिप्सी चलेगी? ये जिप्सी गुजर रही है और वीडियो में आपने साफ देखा किस तरीके से ये ड्राइवर हाथ बढ़ा करके खिड़की से उस बच्चे को थप्पड़ मारता है। कौन सा अधिकारी इस ड्राइवर को जो है थप्पड़ मारने का दिला? यानी कि अगर दुकानदार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ADCP ट्रैफिक के सिपाही यहां से गुजरते टाइम अभद्रता कर रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, दुकानदारों को बदतमीजी कर रहे हैं, तो उन आरोपों में आधार तो बनता है। जब इस तरीके से खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरा वो सिपाही थप्पड़ मार सकता है एक मासूम बच्चे को, तो फिर बताइए साहब, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ अगर अभद्रता करने का आरोप है तो कैसे आप गलत साबित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते साहब। अतिक्रमण हटना चाहिए, ठठेरी बाजार का भी हटना चाहिए, राजा दरवाजा का भी हटना चाहिए, काशीपुरा का भी हटना चाहिए। ठठेरी बाजार के अंदर आप गलियों में जब जाएंगे तो गाड़ियों से 50% से ज्यादा गलियां जो है पटी रहती है, जिसको अवैध पार्किंग आप कह सकते हैं। चौक थाने के ठीक सामने आप चले जाइए, वहां आपको अवैध पार्किंग मिल जाएगी। खोआ मंडी के अंदर आप चले जाइए, वहां पे भी आपको अतिक्रमण मिल जाएगा। मगर दालमंडी का अतिक्रमण दूर करना बहुत जरूरी है। इसी के सहारे तो सारा रास्ता रुका है, सारा विकास आकर के दालमंडी में रुक जाता है। यहां अतिक्रमण इतना है, विकास की लहर यहां से बह ही नहीं पाती है। तो थप्पड़ मारता हुआ ADCP ट्रैफिक का ये सिपाही यहां से अतिक्रमण हटा रहा है। हमारा इस मुतालिक जो है क्षेत्रीय दुकानदारों में कुछ बातचीत हुई है। हमारे नुमाइंदे शफी उस्मानी साहब ने बातचीत किया है। जो लोग संभ्रांत नागरिक हैं, वहां के दुकानदार है, वहां के रेसिडेंशियल है, उनके नजरियों को आप सुन लें शफी उस्मानी साहब से। आदाब, मैं हूँ शफी उस्मानी, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। खबर वही जो हो सही। अभी हमारे साथ आदिल खान जी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आदिल खान जी, अब अपना तारुफ सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं समाजवादी राष्ट्रीय सचिव आदिल खान, जो कि युजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। दालमंडी में पिछले कई दिनों से इंक्रोचमेंट के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आवाम में नाराजगी भी है। तो ये पूरा मसला क्या है, क्या हो रहा है? मसला ये है कि इंक्रोचमेंट के नाम पे ये जो कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाएं, अतिक्रमण के नाम पे किसी को उत्पीड़न न करें।
ये इतना उत्पीड़न कर दिए हैं कि आप इस समय देख सकते हैं हमारी सड़क बिल्कुल चौड़ी है, ठीक है, कोई एक मतलब 2 इंच भी आगे कोई दुकानदार निकला हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन कुछ दुकानदार जो कि अपने दुकान के ऊपर भी कुछ सामान लटकाए हैं, तो ये लोग उसका डंडा मार के गिरा दे रहे हैं। जो जिप्सी इनकी आ रही है, जिप्सी नहीं, ये भले ही ट्रक लेके आ जाए अगर आ सकती है तो, उस पर कोई रोक नहीं है। हाँ, ये यहाँ लेके आ रहे हैं, आप वहाँ भले ही यहाँ नहीं लेके जा रहे, काशीपुरा लेके नहीं जाएंगे, ये ठटेरी बाजार लेके नहीं जाएंगे, ये सिर्फ पूरा अतिक्रमण इनको दालमंडी दिख रहा है। मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है, अतिक्रमण हटाएं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके उस चीज़ को दिखाते हुए किसी को गाली गलौज देना, किसी को अभद्रता बोल देना। अभी हम आपको बता दें, एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, वो भी वीडियो अभी हम आपको मुहैया कराएंगे। उसको इन लोगों ने आगे जो जिप्सी में चला रहा है वो उसको मारते हुए नजर आया है। तो ये वीडियो मैं आपको भी मुहैया कराऊंगा, और यहाँ तक के पुलिस कमिश्नर जी ने जो ये जिप्सी चला रहे हैं, मैं उनको भी जाके दूंगा कि क्यों आप ये अतिक्रमण हटा रहे हैं, कि लोग को उत्पीड़न करवा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये हम लोग एकदम नहीं सहेंगे। और ये ले जाके इनके जो जिप्सी चला रहे हैं, जो इनके पुलिस है, इनके कमिश्नर साहब जो लगाए हैं, इनको मैं ले जाके दिखाना चाहूँगा। इनको अतिक्रमण दिखाना भी है तो ले जाके काशीपुरा नहीं दिखा सकते ये, ठीक है, सामने आपके खोआ गली है, वो सब जगह, पूरे जगह ठटेरी बाजार है, काशीपुरा है, राजा दरवाजा है, वहां नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा हमारे दालमंडी में देखा कि इनको हिंदू मुस्लिम कराना है, क्योंकि भाई हम दबे हैं, हम मुसलमान हैं, हमको ये और दबाना चाहेंगे। अब छोटे से बच्चा, क्यों इनकी जिप्सी चल सकती है, हमारे दालमंडी में छोटा सा बच्चा नहीं चल सकता है, उसको अभी इन्होंने मारते हुए दिखाया, हमने वीडियो बनाया है, और ये वीडियो मैं आपको मुहैया अभी कराऊंगा और कमिश्नर साहब को भी कल ले जाके दूंगा। ऐसा हमारे चौक इंस्पेक्टर भी इस समय हैं जो कि बहुत गुड चल रहे हैं, वो कभी इस तरह का अभद्रता दालमंडी में नहीं किया, ना किसी एरिया में है। ये जो इन समय कमिश्नर साहब की जिप्सी चल रही है, सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो कि उनका मैंने वीडियो बनाया है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये सहन नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान साहब। ये अभी हमारे साथ दालमंडी की पूर्व पार्षद, पूर्व एडीजीसी रजमी सुल्तान जी हैं, जो अधिवक्ता भी हैं। आइए जानते हैं उनसे। रजमी जी, अभी जो कई दिनों से चल रहा है अतिक्रमण को लेके, पिछले कई दिनों से, ये पूरा क्या मामला है, इस पर क्या राय है आपकी? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अतिक्रमण का मामला हमारे क्षेत्र में चल रहा है, हम सब के लिए ये अतिक्रमण हटाया जाना बहुत ही फायदेमंद है। रोड चौड़ी हो गई है, आने जाने में, आवागमन में बहुत सुविधा हो रही है, सारी फालतू चीज़ें हट गई। लेकिन हम लोग, हमारा अपना जो निजी नज़रिया है, हम ये कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि वो अतिक्रमण हटाएं, हर काम करें, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। लेकिन किसी का भी उत्पीड़न ना हो, किसी भी दुकानदार का उत्पीड़न ना हो। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि लोग ये जो जिप्सी आ रही है, यातायात की हुटर बजाते हुए जा रही है, इससे काफ़ी इतना खराब प्रभाव पड़ रहा है कि जो दुकानदार के यहाँ जो कस्टमर खड़े रहते हैं, वो जल्दी जल्दी दौड़ के भागने लगते हैं। हुटर की आवाज़ सुन के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये कहने लगते हैं। तो पुलिस अपना काम करे, हमारा पूरा सहयोग उसके अंदर है, लेकिन किसी भी दुकानदार का उत्पीड़न ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो, बेवजह परेशान ना किया जाए। जैसा कि अभी हमने देखा और हमने सुना भी है कि आगे, हमारे घर के आगे कुछ दुकानदार है, उनका सामान उठाकर फेंक दिया गया। तो जो सामान दुकान के अंदर है उसको फेंकना तो गलत है, नाजायज है। हमें बस इतना ही कहना, हमारे जो चौक इंस्पेक्टर साहब को ले लीजिए, इतने सुलझे हुए इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि वो दुनिया का हर काम करते हैं, बहुत खूबसूरती से कर देते हैं, और पब्लिक भी उनकी बात को बहुत अच्छे से मान लेती है। हमारे दालमंडी चौक के इंचार्ज साहब, हम लोग को कभी कोई शिकायत उनसे नहीं हुई। वो आते हैं रात में, 1-1 बजे रात में गश्त करते हैं, हम लोगों से हमेशा मुलाकात होती, मगर कभी भी उन्होंने पब्लिक का कोई उत्पीड़न नहीं किया, बल्कि सहयोग हम लोग से भी लेते हैं और अपना भी सहयोग देते हैं। और सारी चीज़ों को हम दोनों लोग, हम और जो भी हमारे साथी हैं, हम लोग काफ़ी कोऑपरेट करके जनता को भी यहाँ की समझाते हैं, दुकानदारों को भी समझाते हैं कि भाई तुम्हारा एक हद है, एक दायरा है, तो उसके अंदर है। सिर्फ इतना ही चाहेंगे। अभी हमने देखा कि हमें पता चला कि एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें कि वो जिप्सी का जो ड्राइवर है वो एक बच्चे को थप्पड़ मार रहा है। आप ही बताएं सर, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की शराफत है? हम आपको अगर सहयोग ना करें तब मेरी गलती है, मगर हम तो पूरा सहयोग आपको करें, तब फिर उत्पीड़न क्यों? आखिर क्यों ये उत्पीड़न सिर्फ हमारे ही साथ है?
आप कभी राजा दरवाजा जाके नहीं देखते हैं, आप कभी पटना महल जाके नहीं देखते हैं, आप कभी काशीपुरा जाके नहीं देखते हैं, आप दवा मंडी गए हैं, कभी जाकर देखिए, आप करण घंटा गए हैं, आप कभी जाके देखिए। आखिर हमारा कसूर क्या है जो हमारे लोगों को इतना दबाया जाता है, इतना उत्पीड़ित किया जाता है, सब कुछ हमारे ही साथ ही। आप कम से कम इस पर भी एक बार गौर करिए। मैं पुलिस के सारे अधिकारियों से निवेदन कर रही हूँ कि एक बार इस पर गौर करिए कि खाली दाल मंडी ही क्यों नजर पे है, और भी तो एरिया है सबके लिए। आखिर हमारा कसूर क्या है? हम कमजोर हैं, सिर्फ यही मेरी गलती है? ऐसा नहीं है सर। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो हमसे सहयोगी लेंगे, और उत्पीड़न करेंगे तो हम कहाँ से आपको सहयोग कर पाएंगे। ये नजरिए थे यहाँ के आम दुकानदारों के, आम नागरिकों के, समाज सेवकों के। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। चौक पुलिस के ऊपर इस तरीके के आरोप कभी नहीं लगे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं एडीसीपी ट्रैफिक साहब कि चौक इंस्पेक्टर या फिर जो है एसीपी जो है दथा सुमेर से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, बिल्कुल नहीं है साहब। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूं, और हमारी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हम उनके पास किसी सिफारिश के लिए जाएं। उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगता है। मगर आपके सिपाही का मैं आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं साहब, किस तरीके से थप्पड़ चला रहा है, तो आपके दरोगा क्या करते होंगे? अगर इनका आरोप है कि अभद्रता करते हैं तो बेशक करते होंगे। और एडीसीपी ट्रैफिक साहब, हमारा तो निवेदन है कि एक चक्कर आप कालभैरव चौराहे से मृत्युंजय महादेव को जाने वाले मार्ग पे भी जिप्सी को सुबह दोपहर शाम रात 4 बार भिजवाया करें। वहां की अवैध पार्किंगों को देख ले और वहां के इंक्रोचमेंट को देखें, और जिस तरीके से पल्लेदार गाड़ियों को सड़क पे खड़ा करके माल अनलोड और लोड करते हैं और ट्रैफिक लगी रहती है, उसको भी देख लें। थोड़ा विशेषरगंज का भी दौरा करवाना चाहिए, और कालभैरव मार्ग से जो मचौदरी को निकलता है रास्ता, उसका भी दौरा करवाना चाहिए। सबके लिए नियम एक बराबर होने चाहिए, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा नहीं। मैं एक बार फिर इस ट्रैफिक सिपाही के ड्राइवर की आलोचना करता हूं। जिस तरीके से उसने बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, बिल्कुल उसको अधिकार नहीं है इस तरीके से हाथ उठाने का। मुझे नहीं पता वाराणसी पुलिस कमिश्नर या फिर एडीसीपी ट्रैफिक इस सिपाही के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे या आगे क्या कार्रवाई होनी है। हो सकता है कि हमारा वीडियो किसी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, और या फिर हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दिया जाए और हमको ही अपने बारे में सफाई देना पड़ जाए। बहरहाल साहब, इसी तरीके के सच का आईना देखती हुई खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अपने नजरियों को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।